प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के गद्यांश में हमने पढ़ा था कि गौर सिंह किस तरह से अपने गुरु का पीछा करते हुए उस स्थान पर पहुंचता है जिस स्थान पर गुरु ने संशय का निर्देश किया था, और उस गद्यांश में किसी कन्या के अपहरण की जानकारी मिलती है। गौर सिंह का जो चित्रण वहाँ पर किया गया है वो तपस्वी वेशधारी अर्जुन के समान किया गया है। इसलिए गौर सिंह की तपस्वी वेशधारी अर्जुन की जो उपमा दी गई है, इस कारण से वहाँ उपमा अलंकार है। आश्रमवासी भी धर्म व देश की रक्षा के लिए अपने प्राण अर्पण करने के लिए भी तत्पर थे, और गौर सिंह का सजीव चित्रण यहाँ स्पष्ट देखने को मिलता है। पूरे गद्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा भी दिखाई देती थी, और जब कुटिया के समीप वहाँ पर वो पहुँचे तो केले के कुछ पेड़ों के पत्तों को हिलता हुआ देख करके उन्हें वहाँ संदेह हुआ, और उन्होंने वहाँ पर एक यवन युवक को देखा। उस यवन युवक ने भी अपने आप को ये समझ करके कि इसने मुझे देख लिया है, वो तुरंत युद्ध करने की इच्छा से उसके सामने आकर के खड़ा हो गया, और फिर उनमें परस्पर में क्या वार्तालाप हुई, क्या बातचीत हुई, उसके बारे में ही इस गद्यांश में वर्णन किया गया है कि गौर सिंह उससे कहता है, कुतोरे यवन कुलंक है। कुतोरे, अरे यवन कुल कुलंक है, यवन कुल के कलंक तू कहाँ से आया? तो यवन युवक कहता है कि वयमपि कुतः इति प्रष्टव्य। यवन युवक ने कहा कि अरे वयमपि कुतः, हम कहाँ से, इति प्रष्टव्य, ये पूछने की बात है। हम कहाँ से आए ये कोई पूछने की बात है? भारतीय कंदर कंदरेषु अपि वयम विचरामः। भारतवर्ष की पर्वत की इन गुफाओं में भी हम ही विचरण करते हैं। और श्रृंग लांगूल विहीनाम हिंदू पद व्यवहाराणाम च, श्रृंग सींग लांगूल पूंछ इनसे विहीना नाम रहित, और हिंदू पद व्यवहाराणाम च, और हिंदू कहलाने वाले, यानी जो सींग पूंछ से रहित हैं और अपने आप को हिंदू कहते हैं, ऐसे हिंदू कहलाने वाले युष्मद्रक्षाणाम, तुम जैसे पशुनाम, पशुओं के आखेट क्रीड़या, शिकार करने के मनोरंजन के लिए हम यहाँ पर रमामहे, रमण करते हैं, घूमते हैं। तुम जैसे पशुओं के शिकार का मनोरंजन लुप्त उठाने के लिए हम यहाँ पर विचरण करते हैं, और तुम जैसे पशुओं के शिकार से मनोरंजन करते हैं। तो गौर सिंह ने सक्रोधम विहस्य, क्रोध के साथ हंस करके कहा, स्व अंकागतः सत्यव्रतय शिवस्य गणा वयमपि अत्र एव निवसामः। स्व अंकागता, अपनी गोद में आए हुए, सत्वव्रतय, प्राणियों से अपना जीवन चलाने वाले, शिवस्य गणाः, शिव के गण, वयमपि, हम लोग भी, अत्र निवसामः, यहीं पर रहते हैं। अपनी गोद में आए हुए प्राणियों को मार करके अपना जीवन चलाने वाले शिवजी के गण हम लोग भी यहीं रहते हैं। तत् सुप्रभातम, तो फिर आज की सुबह बड़ी ही शुभ है, क्योंकि अद्य स्वयं एव, आज तुम स्वयं ही दीर्घ दावदहने, दीर्घ दावानल में पतंगायितो असि, पतंगे के समान आ गए हो।
तो फिर ये बात भी सत्य है कि आज की सुबह बड़ी शुभ है, क्योंकि स्वयं एवं तुम खुद ही दीर्घ दाह दावने पतंगाई तो असी एक पतंगे की तरह आ गए हो जलने के लिए। तो यवन युवक ने कहा, अरे रे वाचाल, अरे हे वाचाल, हे बकवास करने वाले, यो रात्रौ युष्मत कुटीरे रुदति सम आयाताम ब्राह्मण तनया। यो रात्रौ, कल रात्रि में, युष्मत कुटीरे तुम्हारी कुटिया में, रुदित समायाताम रोती हुई, ब्राह्मण तनयाम जो ब्राह्मण कन्या आई थी, सपदी शीघ्र ही प्रयच्छत मुझे दे दो, उसे शीघ्र ही मुझे दे दो। तत् तो फिर कदाचित शायद दया करके जीवितो अपि तजेयम, मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूं, जिंदा छोड़ दूं। तुम उस ब्राह्मण कन्या को मुझे दे दो, तब शायद मुझे दया आ जाए और दया करके मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूं। अन्यथा मत असी भुजंगिन्या दंष्टा क्षणात कथा अवशेषा संवयत। अन्यथा तो फिर क्षण भर में मेरी इस नागिन की तरह तलवार के द्वारा तुम डसे जाओगे, और मेरी इस नागिन रूपी तलवार के द्वारा डसे गए तुम कथा मात्र के लिए ही शेष रह जाओगे। अर्थात लोग फिर केवल तुम्हारी चर्चा ही करेंगे, तुम इस दुनिया में नहीं रहो। तो या तो उस कन्या को मुझे सौंप दो, अन्यथा क्षण भर में मेरी इस नागिन रूपी तलवार के द्वारा तुम्हें डस लिया जाएगा, अर्थात मैं तुम्हें मार दूंगा, और फिर केवल तुम्हारे नाम की चर्चा मात्र ही इस संसार में रह जाएगी, तुम नहीं रहोगे। और कलकलम एतत् आकर्ण्यम श्याम वटुरपि कन्या समीपात उत्थाय दृष्ट्वा च हंतुम एतुम यवन वराकम पर्याप्तो अयम गौरसिंह इति मा स्मः गम अन्यो अपि च कश्चित् कन्यकाम अपजिहीर्षुरिति वलाकात् एकम विकट खंगम आक्रस्य उत्सरौ गृहीत्वा कन्यकाम रक्षन् तत् उद्युषुत कुटीरम निकटम एव तस्थौ। और इसके पश्चात कलकलम एतत् आकर्ण्यम, इस कोलाहल की अर्थात बातचीत की आवाज़ को सुनकर के श्याम वटु भी, इसके बाद कोलाहल की आवाज़ को सुनकर के, उनकी बातचीत को सुनकर के श्याम वटु भी कन्या समीपात उत्थाय, कन्या के समीप से उठ कर के दृष्टवाच और देख करके, कन्या के पास से उठ करके और देख करके कि हंतुम एत यवन वराकम, कि उस दुष्ट यवन युवक को मारने के लिए पर्याप्त तो अयम गौरसिंह है, गौरसिंह अकेला ही बहुत है, पर्याप्त है। इति, और इस प्रकार से ये समझ करके कि कन्या काम अपजिहीर्षुरिति, कन्या का अपहरण करने की इच्छा रखने वाला, कश्चित मा स्मः गमत अन्यो अपि, कोई और दूसरा यवन युवक यहाँ नहीं आ जाए। ये समझ करके कि कन्या का अपहरण करने की इच्छा रखने वाला अन्य कोई दूसरा यवन युवक यहाँ नहीं आ जाए, अर्थात कोई दूसरा यवन युवक इसके साथ नहीं हो, इसलिए वलिकात एक कुटी के छप्पर में छिपा करके रखी गई एक भयंकर खंगम आक्रश से तलवार को खींच करके उत्सरम गृहीत्वा, उसको अपनी मुट्ठी में पकड़ करके कन्याकाम रक्षण, कन्या की रक्षा करता हुआ, तत् कन्या की उद्देशुत कुटीर है जिसमें कन्या मौजूद थी, ऐसी उस कन्या की उसी कुटिया के निकट एवतस्थ है, समीप में खड़ा हो गया। कन्या की रक्षा करता हुआ, कन्या जिसमें मौजूद थी, कन्या जिसमें स्थित थी, उसी कुटिया के समीप में वो खड़ा हो गया। और गौरसिंहस्तु कुटीरांत है कन्या का अस्ति। तो गौरसिंह ने भी कहा कि कुटिया के अंदर
कन्या है। सा च यवन वद व्यसनेन मयि जीवति न शक्या द्रष्टुमपि नाम किं पृष्ठम यत तावत् कवोष्ण शोणित त्रसित एष चंद्रहासो न चलति तावत् कूर्दनं व उत्फालं व किंचित् विकीर्षति तदवेहि इति उक्त्वा व्यालीडं मर्यादया सज्ज समतिष्ठ। और इसके पश्चात गौरसिंहस्तु गौरसिंह ने कहा कि कुटीरांत है कन्या का अस्ति, कुटिया के अंदर कन्या है। साचे और वो यवन वध व्यसनिनी, यवनों के वध के व्यसनी मई मेरे द्वारा जीविती न शक्या, जीवित रहते हुए तुम्हारे द्वारा द्रष्टुमपि न शक्या, देखी भी नहीं जा सकती। यवनों के व्यसनी मेरे जीवित रहते हुए तुम्हारे जैसे व्यक्ति के द्वारा उस कन्या को देखा भी नहीं जा सकता, तो फिर स्पृष्टुम नाम किम, तो फिर स्पर्श करने की तो बात ही क्या है, फिर तो तुम उसका स्पर्श तक तो कर ही नहीं सकते। तद यावत कवोष्ण शोणित, तो फिर जब तक तुम्हारे गरम गरम खून की त्रसित प्यासी एस चंद्रहासो न चलती, मेरी ये चंद्रहास तलवार नहीं चलती, तब तक तावत तब तक कूर्दनम व उत्फालम व, जो भी उछल कूद तुम चिकीर्षवती करना चाहते हो तत विदेही वो कर लो। तो फिर जब तक तुम जितनी उछल कूद करना चाहते हो उतनी कर लो। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर के व्यालिडम मर्यादया, पेंतरा बदलने की क्रिया को सज्ज है करते हुए समतिष्ठत, वो उसके सामने तैयार हो गया। और इस तरह से पेंतरा बदलते हुए वो युद्ध करने के लिए यवन युवक के सामने तैयार हो गया। और इसके पश्चात वहाँ क्या हुआ, उस दृश्य को जानने के लिए, उस घटना को जानने के लिए हम अगले गद्यांश के अंदर पढ़ेंगे कि उसके पश्चात वहाँ पर क्या हुआ, किस तरह की चर्चा हुई, आपस में उनमें क्या वार्तालाप हुई या किस प्रकार की घटना घटित हुई, उसके बारे में अगले गद्यांश के अंदर हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे फिर मिलते हैं।